स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में डिटेल जानेंगे। ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। यह रेजिस्टेंस बॉक्स या जो प्रतिरोध बॉक्स है, यह प्रतिरोध बॉक्स कहाँ काम आता है, तो ये आज जो है इसमें सबसे पहले थ्योरी जाने और इसके लास्ट में मैं आपको जो है इसका डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और रेजिस्टेंस बॉक्स से रिलेटेड अपना पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करें। तो रेजिस्टेंस बॉक्स जो है दो तरह के होते हैं, एक प्लग टाइप होता है और एक डायल टाइप होता है। प्लग टाइप में आप लेबोरेटरी में देखे होंगे, यह इस तरह का बना होता है और इसमें आप ये देख रहे हैं कि यह पीतल के टोपी एबोनाइट के छड़ एबोनाइट का कैप लगे हुए जो एक टोपी होती है, इस गैप में लगा दिया जाता है और जो निकाल देते हैं वही रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अब यह किस तरह से करता है ये मैं आपको अभी बताता हूं। तो जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में होता क्या है कि इस परिपथ में, यानी इसका जो किसी भी परिपथ में जो उपयोग है वह परिपथ में ज्ञात मान के प्रतिरोध लगाने के लिए किया जाता है। इसमें मुख्यतया जो है 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200 से लेकर के 10,000 अनंत ओम के ज्ञात प्रतिरोध की कुंडलियां श्रेणी क्रम में पीतल के गुटकों के बीच थोड़ी थोड़ी दूरियों पर एबोनाइट की प्लेट पर लगे होते हैं। ये जो है, जो ब्लैक कलर की आप देख रहे हैं, ये एबोनाइट की प्लेट है और यह जो है पीतल के गुटके हैं। इसके बीच में प्रत्येक दो गुटकों के बीच लगी हुई कुंडली का जितना प्रतिरोध होता है वह गुटका के बीच के रिक्त स्थान पर लिखा होता है। जैसे इसका जो प्रतिरोध है 1 ओम है, इसका जो प्रतिरोध है 2 है, इसका 2 है, इसका 5 है, इसी तरह से इसका 2000 है, इसका जो है 10,000 है। तो यह प्रतिरोध बॉक्स पर उस प्लग के सामने लिखा रहता है, अर्थात जो प्लग आप इसमें से निकालते हैं वह प्लग के नीचे बने हुए तार की कुंडलियों का जो प्रतिरोध है उस परिपथ में ए और बी के बीच में जो है वह लगने लगता है। तो इसमें इसका जो कंस्ट्रक्शन है, ये आप देखें रिक्त स्थान होता है और यह जो है, जैसे यह एक खंड हुआ, ये दूसरा खंड हुआ, ये तीसरा, चौथा, इस तरह से खंड खंड में पीतल के गुटके लगे होते हैं और यह जो है प्लग लगे होते हैं। अब इस पर जो है 1, 2, 2, 5 इस तरह से ये देख रहे होंगे कि उसके सामने ये लिखा रहता है कि यह कितने ओम का प्रतिरोध ऑफर करेगा, यानी उस प्लग को अगर हम निकालते हैं तो कितने ओम का प्रतिरोध ऑफर करेगा, यह आप इसमें पढ़ सकते हैं। संरचना, कंस्ट्रक्शन। कुंडली का तार कांस्टेंटन या मैंगनीन मिश्र धातु का बना होता है क्योंकि इनका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक और प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। यह तार लकड़ी या किसी अचालक पदार्थ पर दोहरा करके लपेटा जाता है। तार को दोहरा इसलिए लपेटा जाता है कि इसका जो स्वप्रेरण का प्रभाव है वह स्वप्रेरण का यानी सेल्फ इंडक्शन का इफेक्ट जो है वह समाप्त हो जाए। रिक्त स्थान पर लिखा गया प्रतिरोध का मान उसके नीचे लपेटे गए तार की लंबाई पर निर्भर होता है, यानी उसके नीचे जो तार लपेटा गया होता है उस तार की लंबाई पर निर्भर करता है। कम प्रतिरोध होगा अर्थात नीचे लगे तार की लंबाई कम होगी, अगर उसमें अधिक प्रतिरोध है तो इसका मतलब उसके नीचे लगे तार की लंबाई अधिक होगी। तो इस प्रकार यह कार्य कैसे करता है कि जब कोई प्रतिरोध का प्लग निकाला जाता है तो उसके नीचे लगे तार का प्रतिरोध उस परिपथ में कार्य करने लगता है, अर्थात वह प्रतिरोध जो है उस तार की लंबाई के बराबर प्रतिरोध जो है उस परिपथ में लगने लगता है। डायल वाले प्रतिरोध बॉक्स, डायल टाइप के जो रेजिस्टेंस बॉक्स होते हैं, तो इसमें जो है यह डिकेड रेजिस्टेंस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो है होता क्या है, ये देखिए गुणे 1000 है, गुणे 100 है, गुणे 10 है, गुणे 1 है, अर्थात इसका अगर यह पॉइंटर हम 1 पे करते हैं तो यह 1 ओम ऑफर करेगा। यह अगर हम 1 पे करते हैं तो इंटू 10 है, यानी 10 ओम ऑफर करेगा। इसका अगर 1 पे करते हैं तो इंटू 100 है तो यह 100 ओम ऑफर करेगा। यहां पर अगर 1 पर करते हैं तो 1000 ओम ऑफर करेगा। तो इस तरह से यहां पर यह जो घुंडियां लगी हुई हैं, इन घुंडियों की सहायता से हम उसे सेट कर लेते हैं कि कितने प्रतिरोध
कि हमें उस परिपथ में आवश्यकता है उतना प्रतिरोध हम इस यहां से लगा लेते हैं। इसी तरह से यह बॉक्स में इंटू 1 ओम इंटू 10 ओम, इस तरह से बहुत से जो है बॉक्सेस ऐसे होते हैं जिनमें अलग अलग प्रतिरोध के लिए जैसी आवश्यकता होती है वैसे प्रतिरोध की कुंडलियां उसके ऊपर लगी होती हैं। अब यह कैसे कार्य करता है, तो देखिए इस प्रकार के प्रतिरोध बॉक्स में कुंडलियां कई डायलों में लगी होती हैं। डायल से मतलब है जैसे ये देख रहे हैं 0 1 2 3, घड़ी के हिसाब से, यह घड़ी का जो डायल होता है उसके हिसाब से ये इस तरह से लगा हुआ है। पहले डायल में 1-1 ओम की 10 कुंडलियां, जैसे ये 1-1 ओम की 10 कुंडलियां, दूसरे में 10-10 के जो है 10 कुंडलियां, तीसरे में 100-100 के 10 कुंडलियां, इसी तरह से चौथे में 10-10 की जो है कुंडलियां जो है माने 1-1 हजार की 10 कुंडलियां, इसी तरह से जितने की आवश्यकता होती है उस हिसाब से यह जो है बनाया जाता है। प्रत्येक डायल पर घुंडी लगी होती है, यहां इसको रोटेट करने के लिए, घुमाने के लिए घुंडी लगी होती है जिस पर निर्देशक चिन्ह लगा होता है। वह पॉइंटर जहां पर होता है उस उतनी वैल्यू जो है उसमें ऑफर करने लगता है। डायल को घुमाकर अभिष्ट प्रतिरोध विद्युत परिपथ में डाला जा सकता है। तो अब आपको मैं जो है इस रेजिस्टेंस बॉक्स जो कि आप अभी थ्योरी के रूप में पढ़े हैं, इसे मैं इसके अंदर क्या क्या होता है इसे मैं आपको अभी डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं। तो आइए देख, एक दिशा से धारा जाती है और दूसरी दिशा से धारा वापस आती है। तो इस तरह से जो स्वप्रेरण का प्रभाव होता है यह दोनों तार में, यानी तार को दोहरा करने की वजह से स्वप्रेरण का प्रभाव जो है समाप्त हो जाता है। यही कारण होता है कि इसमें जो तार लपेटे जाते हैं उन तारों को दोहरा करके लपेटा जाता है। अब इसमें आपने ये देखा कि अगर कांस्टेंटन कॉइल लिखा है तो इसका मतलब हो गया कि इसके नीचे जो तार लपेटे गए हैं यह तार जो है कांस्टेंटन के हैं और ये सब एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े हुए होते हैं। इसी तरह से अगर जो है यह इसके ऊपर अगर मैंगनीन लिखा हुआ है, अगर ये मैंगनीन लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इसके नीचे जो तार लगे हैं वे तार जो है मैंगनीन तार यानी मिश्र धातु के बने हुए हैं। और ये सभी तार जो है इसमें यह जो तार हैं यह तार ऑक्सीडाइज्ड होते हैं ताकि दोनों एक दूसरे से जब संपर्क में हो तो यह जो है एक दूसरे के साथ मिल करके सिंगल वायर की तरह से बिहेव न करें, यह सेपरेट रहें, पृथक रहें। इसलिए यह ऑक्सीडाइज्ड नाइक्रोम वायर, कांस्टेंटन वायर या मैंगनीन वायर के बनाए जाते हैं। तो इस तरह से इसका जो प्रतिरोध है यह प्रतिरोध इस परिपथ, ये प्रतिरोध बॉक्स है। इस प्रतिरोध बॉक्स में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये 1 2 2 5 10 20 इस तरह से ये लिखा गया है। तो इसमें से जो प्लग हम निकालते हैं, जैसे ये 1 निकाल दिया, इसके नीचे 1 ओम ऑफर करने लगता है। इसी तरह से मान लीजिए कि हमने जो है यहाँ पर ये 20 ओम का निकाल लिया, इस पर देखिए लिखा हुआ है 20 ओम, तो यह जो है 20 ओम का प्रतिरोध जो है ऑफर करने लगता है। अब इसमें इसकी जो ये देखिए ये जो पेंच कसने के लिए ये सिरा इसका ए हो गया और यह सिरा बी हो गया। तो जिस परिपथ में प्रतिरोध लगाना होता है इसमें लगा देते हैं पहला सिरा और दूसरा सिरा यहाँ लगा देते हैं। अब इसमें से यह सीरीज में जुड़ा हुआ है, यह जो है आप ये देख रहे होंगे कि ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। इसमें यह पीतल का गुटका होता है और इस दो पीतल के गुटके के बीच में एक गैप है। यह दो पीतल के गुटकों के बीच में यह गैप है। पीतल के गुटके इसीलिए लगाए जाते हैं, ये मोटे होते हैं, इसलिए इसका प्रतिरोध नगण्य होता है। इस नगण्य प्रतिरोध के कारण यह मोटे पीतल के ये लगाए जाते हैं। अब यह प्रतिरोध किस तरह से ऑफर करता है, तो इसमें आप ये देखेंगे कि यह प्रतिरोध जो है कैसे ऑफर करता है, तो आपको बताऊं मैं। यह जो है एक पेंच जो है, ये देखिए ये दोनों इसकी जो पेंचे हैं और यह जो है ये आप इसका खुला हुआ पोर्शन आप देख रहे होंगे। तो इसमें यह सिरा जो है जैसे आप देख रहे हैं इसके नीचे इसमें तार लपेटा गया है। फिर यह तार यहाँ से इस मेटेलिक प्लेट की थ्रू जो है
यहाँ पर फिर ये जुड़ा हुआ है, फिर इसी तरह से ये इसका दूसरा हिस्सा नीचे, तीसरा, चौथा। तो अब इसमें आप ये देख रहे होंगे कि किसी में तार के फेरों की संख्या कम है, किसी में ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं तार के फेरों की संख्या जो है अधिक है। इसका मतलब है कि इसके नीचे का जो प्रतिरोध होगा वह प्रतिरोध अधिक होगा। जैसे देखिए इस यहाँ पर लिखा गया है 1000 ओम, यहाँ पर लिखा गया है 5 ओम। तो इस 5 ओम के नीचे अगर हम देखते हैं तो इस 5 ओम के नीचे तार की लंबाई कम है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यह जो है 500 ओम है, तो 500 ओम है अगर, तो इसके नीचे तार की लंबाई जो है अधिक है। और जब हम बात करते हैं कि इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट में होता है इसके बीच में गैप होता है, मतलब एयर। तो एयर जो है यह इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, यानी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की बात जब भी कही जाती है तो इसके बीच में जो है कोई जो है कनेक्शन नहीं होता है, अर्थात यह इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इस परिपथ में ऑफर करता है। तो यह प्रतिरोध बॉक्स की इंटरनल रचना है। अब जो है यह जो पीतल की प्लग के ऊपर, पीतल के प्लग के ऊपर जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एबोनाइट की ये कैप लगी हुई है। अब इसमें जो है जिस प्रतिरोध को निकाल देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ये इसको निकाल दिया, तो इसका मतलब है कि जब इसको निकाल देते हैं तो इसके नीचे का प्रतिरोध इसमें जो है कार्य करने लगता है, अर्थात इसमें तार की लंबाई जो है वह तार की लंबाई उस परिपथ में प्रतिरोध के रूप में जो है आ जाती है। तो जितना अधिक तार की लंबाई होगी उतना ही अधिक उसका प्रतिरोध होता है। अब इसमें जो तार के फेरे हैं, तार के फेरे जो है इसमें आप ये देखेंगे कि ये दोहरा करके लपेटे जाते हैं। इसके अंदर जो है तार के जो फेरे अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें दोहरा करके लपेटे जाते हैं। और ये दोहरा करके लपेटे इसीलिए जाते हैं कि अगर किसी भी परिपथ में यानी किसी तार में अगर धारा का प्रवाह होता है तो स्वप्रेरण के कारण जो है स्वप्रेरण गुणांक उसमें यानी उत्पन्न होता है, तो स्वप्रेरण का प्रभाव आ जाता है। तो अगर तार को हम दोहरा करके लपेटेंगे तो एक दिशा से धारा